नमस्कार, मेरा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित आजीविका विपणन क्षमता वर्धन कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के माध्यम से सामुदायिक प्रबंधित प्रशिक्षण केंद्र के CMTC पोर्टल की लॉन्चिंग की और आजीविका मार्ट ग्वालियर जबलपुर एयरपोर्ट पर स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित रिटेल आउटलेट और संभाग जिला स्तरीय होली मेलों का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्राकृतिक खेती पर प्रशिक्षण मॉड्यूल और मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा तैयार किए गए होली हैम्पर का विमोचन किया। साथ ही आर्थिक रूप से सशक्त होकर समाज के लिए प्रेरणा बनी स्वयं सहायता समूह की बहनों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस दौरान MP SRLM और इंडिया पोस्ट के मध्य MOU का आदान प्रदान भी किया गया। इसके पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने हरी झंडी दिखाकर आजीविका एक्सप्रेस का शुभारंभ किया। सारी बहनें हमारे लिए एकता की शक्ति का जीवंत उदाहरण अगर कहीं है तो यह हमारी आजीविका मिशन से जुड़ी हुई सभी बहनों की महिला सशक्तिकरण की बड़ी ताकत है। आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। ऐसा कहते हैं कि बंद मुट्ठी लाख की, और इसके बारे में दूसरा शब्द और है, मैं उसको नहीं बोलना चाहता, लेकिन ये बंद मुट्ठी एकता के बलबूते पर अर्थव्यवस्था में कितनी बड़ी ताकत बन रही है, जिसको देखना वो अपने देश में और अपने प्रदेश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देखे। जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए भी करे और अपने आप के लिए भी। ट्रैक्टर से लेकर ड्रोन तक, गैस से लेकर पेट्रोल रिफिलिंग तक, सब क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र छूट रहा है। कैफे से लेकर मार्केट तक का टारगेट पूरा करने में अव्वल अचार, पापड़ और तमाम अन्य छोटे छोटे उद्योगों के बलबूते पर कितनी बड़ी संख्या है। वर्तमान में 5 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह की 65 लाख बहनें आपकी एक साथ एकजुटता के बलबूते पर इस प्रकार से काम कर रही है, और उसमें भी आर्थिक रूप से सशक्त होने वाली श्रेणी भी 12 लाख से ज्यादा बहनें लखपति दीदियां हो गई। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, 12 लाख का आंकड़ा कम नहीं है। आज का अपना यह समय आपके इस पूरे अभियान के माध्यम से, क्योंकि विभिन्न कंपनी और मेलों के माध्यम से भी अब आपकी आमदनी अगर देखें, बिजनेस देखें, तो बिजनेस 310 करोड़ का हुआ है। ये छोटा मोटा नहीं है। जोरदार अभिनंदन करें अपने उस संकल्प के लिए, जिस प्रकार से आप आगे बढ़ रहे हैं। सही में जितनी अच्छी संभावना है, आने वाले समय में और इस प्रकार से बढ़ते जाएं। और प्राकृतिक खेती में भी 50,000 स्वयं सहायता समूह के सदस्य काम कर रहे हैं। मैं उन बहनों को भी बधाई देना चाहूंगा। इसी के साथ साथ आजीविका मिशन की संचालित 85 समुदाय प्रबंधित प्रशिक्षण केंद्रों की जानकारी ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से उपलब्ध है, और हमने भी, हमारी सरकार ने भी इन सारे कामों को बढ़ाने के लिए, मुझे गर्व है, महिला बाल विकास के बजट में 26% की बढ़ोतरी की है। 26% की आपके माध्यम से। सबसे ज्यादा प्रगति कहीं हुई है तो अपने ग्रामीण पंचायत विभाग की हुई। पूरे बजट का सबसे बड़ा हिस्सा 34% रूरल डेवलपमेंट पे खर्चा करने वाले आपके माध्यम से इन सारी प्रकार की गतिविधियों की, जी राम जी की योजनाओं को लागू कराने से लेकर सब क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए मैं वास्तव में अपनी सरकार से बधाई देना चाहूंगा। और आने वाले समय में होली की भी आप सबको बहुत बधाई। महिला सशक्तिकरण को लेकर के आजीविका, खास करके स्वयं सहायता समूह की बहनों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया, और उनके विभिन्न प्रकार के उत्पादों को प्रदर्शनी स्टॉल के माध्यम से भी लगाया गया, और बहुत सारे अलग अलग इस व्यवसाय से घर पहुंच सेवाओं के सभी संस्थानों के साथ MOU भी किया गया। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि 5 लाख से ज़्यादा संख्या में हमारे यहाँ ये समूह काम कर रहे हैं, जिसमें 65 लाख बहनें महिला सशक्तिकरण की इस दिशा में काम कर रही है। इसी क्रम में लगभग 12 लाख लखपति दीदियाँ अब इन कामों के बलबूते पर उनके जीवन में ये बदलाव आया है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है
विभिन्न कंपनियों के माध्यम से इनका बिजनेस एक वर्ष में 310 करोड़ रुपया हुआ है। ये अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। हमारे राज्य के अंदर 65 लाख महिलाओं को, बहनों को ये काम से जोड़ना, ये की हमारी भावना और माननीय प्रधानमंत्री का कुशल मार्गदर्शन है। अलग अलग क्षेत्रों में गाड़ी पे बैठ करके ग्रामीण अंचल में जहां आवागमन की सुविधा नहीं है, ऐसी बहनों ने अपनी छोटी गाड़ियों में सवारियों को बिठाने के और ले जाने लाने के लिए यातायात की भूमिका में भी अपनी गाड़ी के माध्यम से स्वयं सहायता समूह बनाए हैं। 50,000 तो प्राकृतिक खेती के माध्यम से स्वयं सहायता समूह ने अपना काम खड़ा किया है, क्योंकि देश के अंदर सबसे ज़्यादा प्राकृतिक खेती कहीं होती है तो मध्य प्रदेश में होती है। और हम सब ने मिलकर इस पूरी कार्यशाला में भाग लिया। इतना बढ़िया होली का गिफ्ट बनाया है, जिसमें प्राकृतिक गुलाल से लेकर के होलास्टक के अंदर उपयोग होने वाली गोबर से बने हुए विभिन्न उत्पाद भी हैं, व्यंजन भी है, और मन के अंदर एक संतोष है कि स्वयं सहायता समूह ने एक प्रकार के त्यौहार की प्रसिद्धि बढ़ाते हुए गरिमा के अनुसार ये गिफ्ट बनाया है। ऐसे कई चीज़ों का विमोचन भी हमने किया और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए एक मॉड्यूल भी बनाया जिसका हमने विमोचन किया। सदन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी और गांधी परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लोग किसान की आड़ में अपनी राजनीति देख रहे हैं। गांधी परिवार की राजनीति के द्वार कभी नहीं खोलेंगे। बाबा महाकाल उनको सद्बुद्धि दे। कांग्रेस शासनकाल में कुछ नहीं हुआ, बीजेपी सरकार ने किसानों के हित में काम किया। किसानों के हितों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अपने सभी प्रकार के विकास के क्रम में किसानों की प्राथमिकता जो सर्वोपरि रख रहे हैं, उसको भूलकर एक तरह से कई हल्की बात कही गई। मैं उसकी निंदा भी करता हूं और बाबा महाकाल से उनको सद्बुद्धि देने की कामना भी करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो पहले अध्ययन कर ले, समझ ले। जिस प्रकार से झूठे अनर्गल आरोप लगा करके राहुल गांधी जी ने बात कही, मैं मान के चलता हूं बाबा महाकाल उनको सद्बुद्धि दे और उनको क्षमा याचना करना चाहिए कि उनने अपने ही पुरखों के द्वारा लंबे समय तक, देश की आजादी के बाद से लंबा समय तक सरकार चलाने का जिस खानदान को अधिकार है, वो अब किसानों की आड़ में अपने मतलब के लिए अपने संभावनाओं के द्वार देख रहा है। ऐसे संभावना खुलने वाली नहीं है। मुझे गर्व है, मध्य प्रदेश वो स्थान है जहां नदी जोड़ो अभियान में सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10% की राशि मैचिंग ग्रांट स्टेट को मिलाने पड़ेगी, 90% की ग्रांट भारत सरकार अपनी दे रही है। इसके माध्यम से किसानों का भला होगा। मध्य प्रदेश वो स्थान है, मध्य प्रदेश के साथ पूरा देश, जहां सभी क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ने के, किसान के क्षेत्र में भी हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, इरिगेशन का, कपास का, रेडीमेड गारमेंट्स का, अब यूरोपियन यूनियन के साथ जुड़कर के मध्य प्रदेश के 6 लाख किसानों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नया मार्ग खोला है कि वो अपने रेडीमेड गारमेंट्स को कपास से लेकर धागे तक और धागे से लेकर कपड़े तक और कपड़े से लेकर रेडीमेड गारमेंट्स तक सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए देश में जिस प्रकार से मौका मिल रहा है, ये केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में ही हो सकता था। कांग्रेस के शासनकाल में तो हमारी इंडस्ट्री में ताले लगे थे। मैं एक बार फिर दोहराना चाहूँगा कि कृपा करके नेता प्रतिपक्ष और उनकी बहुत पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थोड़ा स्मरण करें अपने उस शासनकाल के काले पन्नों को, जिनके काल में शासनकर्ताओं के माध्यम से किसानों के लिए लगा। तो फिलहाल मेरा मध्य प्रदेश में अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। लाल रंग इसका अपार।